हाय बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक होंगे और अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और इस विश्वास के साथ भी होंगे कि आपने जो आपको पहली क्लास में से मैंने जो सवाल बताए थे, उदाहरण के जो परिभाषा बताई थी, वो आपने अच्छे से कर ली होंगी। ठीक है बच्चों, तो आज नई क्लास में हम नए सिरे से आगे बढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हमारा अगला सवाल क्या है। तो बच्चों, आपको याद होगा कि मैंने इससे पहले क्लास में उदाहरण जो थे वो 19 तक खत्म करा दिए थे और अब बच्चों जरा देखना, हमारे पास अगला जो उदाहरण आएगा वो है हमारा उदाहरण 20। तो पहले सवाल पढ़ेंगे जैसा आपको बताइए, उसके बाद देखेंगे कि क्या क्या इसमें करना है और फिर सवाल को हम बाद में करेंगे भी। ठीक है, ये देखिए बच्चों। तो बच्चों, सवाल जो हमारा 20वां है उसको पहले पढ़ते हैं, जो उदाहरण आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में है। ठीक है, जरा उसको पहले देखते हैं। तो बच्चों, उदाहरण 20 हमारा क्या है, जरा देख लें बच्चों ध्यान से। जो है हमारा एफ और जी ऐसे फलों पर विचार कीजिए। ठीक है बच्चों, एफ और जी ऐसे फलों पर विचार करना है हमें कि गॉफ परिभाषित है, मतलब गॉफ हमारा परिभाषित होना चाहिए, मतलब वो हमारा एक फलन होगा तथा एकेकी है। बच्चों, इस पर विशेष गौर करना आपको। ठीक है, मतलब गॉफ हमें परिभाषित भी दे रखा है और क्या दे रखा है बच्चों, एकेकी। एकेकी आपको क्या बताया था मैंने कि जिसमें जैसे कि प्रांत और सह प्रांत होता है कि एक अवयव आपका प्रांत का सह अवयव के एक प्रांत से जुड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या एफ और जी दोनों अनिवार्यतः एकेकी हैं? तो बच्चों, यहाँ पर हमें जांच करनी है। अगर गॉफ हमारा एकेकी है तो हमें जांच करनी है कि एफ और जी क्या, ठीक है, मतलब क्या का मतलब पूछ रहा है कि क्या एफ और जी हमारे दोनों अनिवार्यतः एकेकी होंगे या नहीं होंगे। तो बच्चों, आप जरा इसमें एक विशेष ध्यान देना, ये सवाल आपका दूसरी फॉर्म में भी आ सकता है। ये सवाल आपका दूसरी फॉर्म में भी आ सकता है। तो मैं एक काम ये कर रहा हूँ बच्चों, इसी सवाल के नीचे ना मैं अथवा करके सवाल की दूसरी फॉर्म भी आपको लिख के पहले बताता हूँ कि ये सवाल ऐसा भी आ सकता है। इस बात का बच्चों विशेष ध्यान देना है आपको। ठीक है, जरा तो आप जरा इसको पहले देखिए कि किस फॉर्म में आएगा, तब इसका हम जो हल है वो आपको करके बताएंगे। तो बच्चों जरा यहाँ देखना, अथवा में बच्चों ऐसा आएगा। अथवा में आपसे ये भी पूछ सकता है बच्चों, इस बात का ध्यान रखना कि यदि बच्चों गॉफ, ठीक है, जैसा आपको मैं बता रहा हूं, यदि गॉफ एकेकी है, यदि गॉफ एकेकी है, ठीक है, यदि गॉफ बच्चों क्या है, एकेकी है, तो सिद्ध करो कि, ठीक है बच्चों, ये सवाल इस प्रकार भी आ सकता है। मैं तभी आपको लिखाना चाह रहा हूं कि बाई चांस अगर इस फॉर्म में सवाल ना आके इस फॉर्म में भी अगर आता है तो भी आपको यही काम करना है। तो कभी कभार सवाल का रूप ना वो चेंज करके भी पेपर में दे देते हैं। यदि गॉफ एकेकी है तो सिद्ध करो कि एफ, ठीक है बच्चों, जो हमारा एफ होगा, एफ की बात ध्यान रखना, एफ एकेकी होगा। ठीक है, तो मतलब अब जो हमें इसमें सिद्ध करना है वो क्या करना है कि अगर गॉफ हमारा एकेकी है तो हमें सिद्ध करना है कि एफ हमारा एकेकी होगा और जी नहीं होगा। मैं तभी जी की यहाँ बात नहीं की है। तो सवाल की दूसरी फॉर्म आपकी या तो ऐसी आएगी या ऐसी आएगी। तो उसमें ऊपर में तो ये था कि क्या बताओ, और या वो सीधा बोल देगा कि अगर गॉफ एकेकी है तो सिद्ध करो कि एफ हमारा एकेकी होगा। इस सवाल को बच्चों हम एक एग्जाम्पल से पूरा करके बताएंगे, जैसा आप अपनी बुक्स में भी देख सकते हैं, पर वो किस प्रकार ले रखा है वो बस आपको समझना जरूरी है। ठीक है, अब मैं इसके साथ इसको हल करता हूँ बच्चों। यहाँ देखना, आप यहाँ पर हम इसको हल करेंगे। ठीक है, अब जरा वो शुरुआत मैंने आपको क्या बताई, हमें एग्जाम्पल मानना पड़ेगा और उसके अनुसार हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, ये कुछ इस प्रकार से आपको देखना है। यदि बच्चों मैंने f मान लिया, जैसा आप देखो जो उदाहरण है आपकी बुक्स में होगा, सिंपल सी बात है,
वो जो कर रखा है उसको मैं अच्छे से बताने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको वो बात एकदम क्लियर हो जाए कि कैसे कैसे ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पर ये बात हमारी सिद्ध हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। यदि f बच्चों, ये हमने ले लिया 1 2 3 4 से, जैसा आपको पता है f सच दैट ये समुच्चय हमारा 1 2 3 4 5 6। तो आप इसको देखो इस आसान तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए f मैंने मान लिया 1 2 3 4 से कहाँ जा रहा है बच्चों, 1 2 3 4 5 6, पहली बात। दूसरा क्या, इसके लिए जो बच्चों फलन में परिभाषित कर रहा हूं, जैसा आपके उदाहरण में दे रखा है, उसको देखना जरा ध्यान से, साथ साथ इसको भी समझना है। दोनों चीजें आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी। देखते हैं, जहां बच्चों f(x) हमें जो परिभाषित कर रखा है वो है बच्चों x से, मतलब f(x) बराबर x है। और जहां पर बच्चों ये साइन आपको मैंने बताया था किसका साइन होता है, इससे पहले क्लास में फॉर एवरी इंग्लिश में कहेंगे या प्रत्येक बोलेंगे सभी के लिए, ठीक है। यहाँ पर हमारा हो गया f(x) बराबर x और फॉर एवरी हम यहाँ पर x लगा देंगे, मतलब x के प्रत्येक मान के लिए यहाँ मैं फलन को परिभाषित कर रहा हूँ f(x) बराबर x। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, g, ठीक है बच्चों, मैं g को भी मुझे मानना पड़ेगा, फिर गॉफ निकालना पड़ेगा। तो सब हमें एक एग्जाम्पल देके बताना है कि ऐसा एग्जाम्पल जहां पर ये बात हमारी सिद्ध हो जाए। चलो 1 2 3 4 5 6। आपको पता है जैसे हम गॉफ निकालते हैं, जैसे मैंने पहले क्लास में बताया था, अगर ये हमारा जाता है एक एग्जाम्पल कि a to b फिर b to c, तो उस प्रकार हमारा जो गॉफ होता है वो a to c होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे मैंने f में लिया 1 2 3 4 से 1 2 3 4 5 6, तो मुझे g को जब हम लेंगे तो यहाँ से शुरू करना पड़ेगा बच्चों। कहाँ से, b वाले पार्ट से। देखिए 1 2 3 4 5 6 से बच्चों हम कहाँ ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो ये तो मैंने सवाल आपको लिख के बताया हुआ, हम इसको यहाँ पर सॉल्व करके बता रहे हैं, ठीक है। और जहां बच्चों ये आप देखना, जहां पर हमारा x जो है वो 1 2 3 और 4, आप देखो मैं एक बार और कहूंगा कि जो ये उदाहरण मैं करा रहा हूं उसका एग्जाम्पल उसी उदाहरण के अनुसार है, पर ये पूरी डिटेल है कि इसको मुझे कैसे कैसे वहां पर उसमें करके बता रखा है, ये इसकी आपकी डिटेल यहाँ पर सामने सब आ जाएगी, ठीक है। जहां पर देखो x 1 2 3 4, ठीक। और बच्चों क्या g, अब देखिए जरा, ये मैं g को कर रहा हूँ परिभाषित, जहां कहता है x 1 2 3 4 तो हमारे आएंगे, पर उसके बाद 4 के बाद g का कौन कौन सा नंबर बचा हमारा, 5 और 6। तो यहाँ पर मैंने क्या कर लिया बच्चों, g5 और g6 को ले लिया इक्वल, कि g5 और g6 हमारे इक्वल हैं। और किसके इक्वल हैं बच्चों, किसी एक नंबर के। आप वहाँ पर देखो 5 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो बच्चों g5 बराबर g6 बराबर, जैसे मैंने 5 लिया तो उसका मतलब क्या हुआ, जैसा आपको सवाल में बताया था मैंने पहले क्लास में कि g5 बराबर अगर 5 है तो 5 वाला जुड़ेगा 5 से, g6 अगर हमारा 5 है तो 6 वाला किससे जुड़ेगा बच्चों, 5 से। ये आपको मैंने पूरा डिटेल इससे पहले क्लास में आपको बताया है। चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये तो मेरी f और g की बात हो गई। अब बात करेंगे बच्चों गॉफ की, तो हमें गॉफ से मतलब है, और कह रहा है गॉफ हमारा एक ही है। तो अब देखो गॉफ को मैं जब यहाँ पर लिखूंगा तो आप देखेंगे, टेस्ट करेंगे तो वो हमारा एक ही होगा। चलो और बच्चों देखो, तो यहाँ पर हम बच्चों पहले क्या लिखेंगे, गॉफ, ठीक है। अब गॉफ आपको पता है जैसे a to b है, b to c है, तो गॉफ हमारा कहाँ से कहाँ जाएगा, a to c। तो आप ये समझिए ये हमारा हो रहा है, आपको मैं थोड़ा सा बता भी दूं, ये हमारा हो रहा है a, ये b, ये हमारा b हो गया और ये हमारा हो गया c, जैसा आपको मैंने बताया था। तो गॉफ बच्चों हमारा कहाँ से कहाँ जाएगा, आपका हो गया देखो a b फिर b c, वो हमारा जाएगा a से c की तरफ। a से बच्चों कहाँ जाएगा हमारा
सी की तरफ। तो हमारा गॉफ ये कितना हो गया, 1 2 3 4 से कहाँ जाएगा बच्चों, मैंने क्या बताया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 जैसा आपको बताया था ए टू सी। और जहां बच्चों, और जहां अब मैं गॉफ को परिभाषित करूंगा, जैसा आपको मैंने बताया भी था कि गॉफ को जब हम लिखते हैं तो एक्स के साथ लिखते हैं, और एक्स अवयव किसका होता है बच्चों, आपको ध्यान देना पड़ेगा पहली क्लास के अनुसार जो मैंने बताया था। अगर मैं लिख रहा हूं गॉफ एक्स, तो एक्स अवयव होता है जहां से हमारा शुरू हुआ था, मतलब आपको याद होगा ए टू सी, तो एक्स किसका अवयव होगा, ए का। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जहां पर हमारा बच्चों क्या, गॉफ जो है एक्स लिखा जाएगा, और इसको हमने कर दिया एक्स के बराबर। ठीक है बच्चों, गॉफ एक्स बराबर एक्स। अब बच्चों ये पूरा एक ऐसा उदाहरण है आपके सामने जहां पर गॉफ हमारा एक की 101% होगा, और जी हमारा बच्चों एक ही नहीं होगा, परंतु एफ एक ही ऑलवेज या हमेशा आएगा ही आएगा। अब आप जरा कि हम जांच करते हैं जरा बच्चों। तो एक ही आपको मैंने क्या बताया था, जैसे मैं आपको देखो यहाँ साइड में एक बार और बता देता हूं। जैसे हमारा देखो बच्चों ऐसे तो होता था, जैसे मैं मान रहा हूं 1 2 ए बी, तो अगर ये जैसे बच्चों मैंने मान लिया कोई ए मान लिया और ये बी, बस आपको जो चीज मैंने बताई थी वो हल्का सा आपको मैं थोड़ा याद दिलाना चाह रहा हूं। ये हमारा हो गया 1 2 ए और 2 से बी, ठीक है बच्चों। और मान लो हमारा एफ है, या F1 मान लेते हैं, कुछ नया मान लेते हैं। तो एक क्या होता था कि प्रांत का एक अवयव सह प्रांत के एक अवयव से जुड़ा है, तो हमारा एक ही हो जाएगा। अब बच्चों ये जो मैंने उदाहरण आपको लिख के बताया है, पहले यहाँ पर देखिए कि ये जो है इस बात को हमारा सिद्ध कर देगा जो हमें दिखाना था। देखते हैं बच्चों क्या है। एफ मैंने माना आपके लिए एफ एक्स बराबर एक्स। चलो पहले बच्चों एफ एक्स बराबर एक्स की बात करते हैं। एफ एक्स बराबर एक्स अगर है तो हम पहले एक्स को क्या रखेंगे बच्चों, यहां से एक, एक्स को क्या रखेंगे, एक रखेंगे। तो बच्चों जब एक्स को एक रखेंगे तो एफ एक बराबर कितना आ जाएगा, एक। मैं देखो अब बच्चों और यहाँ पर थोड़ा सा आपको साइड बाय साइड कुछ और बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो कि इसको भी जब आप देखें तो एकदम आपको याद आ जाए कि इस प्रकार हमने किया था। तो बच्चों कुछ ऐसा नहीं आ जाएगा एफ एक बराबर एक या आपका एफ दो बराबर दो, कुछ ऐसा नहीं आएगा। ऐसे हम 3 को रखेंगे, 4 को रखेंगे। अब एफ एक बराबर एक का मतलब क्या हुआ, जो आपको बताया था कि प्रांत का जो अवयव एक है उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, बराबर के इस वाले अवयव पर। जैसा आपको याद होगा एक जुड़ेगा एक से, दो जुड़ेगा दो से। बच्चों यहाँ पर कितने हमारे अवयव आ रहे हैं, 4। तो एक जुड़ गया एक से, ये देखिए एक जुड़ेगा एक से, 2 जुड़ेगा 2 से, 3 जुड़ेगा 3 से, 4 जुड़ेगा आपका 4 से। ठीक, तो जब एक अवयव एक से जुड़ता है तो हमारा किसका केस होता है, फलन के एक एकी होने का। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो बात थी कि एफ एक एकी होगा वो बात सही हो गई। अब फिर ये था कि जो गॉफ है वो भी एक एकी होने चाहिए। अब देखो उसके लिए मैंने क्या किया था, ये हो गया जी को मैंने माना था, ये आपको बताया है। गॉफ निकालेंगे तो अगर ये ए से बी है तो बी से सी होगा। तो ये बच्चों हमारा बी है, इसको मैंने सी ले लिया, दोनों को एक जैसा। अब जहां मैंने x को लिया 1 2 3 4, मतलब x के जो मान है वो 1 2 3 4 तक हैं, और जो G5 और G6 है उन दोनों की एक प्रतिबिंब कहाँ आके बन रहे हैं, 6 पर। हम इसको ऐसा कह सकते हैं, आपको पता है कि G5 G6 5 है तो 5 का प्रतिबिंब 5 पर, 6 का 6 पर। तो अब यहां से अगर दो अवयव किसी एक अवयव से जुड़े हों तो बच्चों किसका केस होता है, फलन के एक एकी नहीं होने का। तो दूसरी बात भी यहाँ पर हमारी सही हो गई कि अगर हमारा गॉफ जो था वो हमारा परिभाषित हो, एफ एक एकी होना चाहिए और जी हमारा एक एकी नहीं होगा। बच्चों ये 1 नंबर का सवाल आकर पूछा जा सकता है, इतना से बात बस। ठीक है, अब उसके बाद हम गॉफ पर आए। गॉफ के लिए हमको बताया था ए टू सी, ए और ये हमारा सी हो गया। जहाँ गॉफ एक्स बराबर एक्स, यहाँ तो x बच्चों आएगा ही आएगा क्योंकि x अवयव होगा a का।
अब बच्चों इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हम कितने वो रखेंगे अवयव, पहले x को रखेंगे। देखो यहाँ पे हम टेस्ट कर सकते हैं, जैसे बच्चों मैंने यहाँ पर क्या किया, गॉफ में रखा 1, तो आपको पता है x को मैंने 1 रखा तो ये 1 आ जाएगा। और अगर बच्चों मैं और रखता हूँ यहाँ पर, जैसे इसके अवयव 2 रखेंगे तो ये हमारा यहाँ पर 2 आ जाएगा। ऐसे हम क्या रखेंगे बच्चों, 1 रख दिया तो 1 आ रहा है, 2 रखने पर 2 आ रहा है, 3 पर 3 आएगा, 4 पर 4 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गॉफ में भी एक अवयव का प्रतिबिंब एक ही जगह बन रहा है। तो अब फाइनल बात क्या आ गई कि हमारा गॉफ परिभाषित है, गॉफ एकेकी है, तो एफ भी एकेकी होता है। तो इसी के साथ बच्चों ये सवाल आपका खत्म हुआ है। बस मैंने आपको क्या बताया सवाल शुरू करने से पहले, ये हमारा क्या है, उदाहरण है। उदाहरण आपकी बुक्स में दे रखा है, एनसीईआरटी की बुक्स आप देखिए, उसमें जो कर रखा है ये उस पूरे की डिटेल है कि आखिरकार क्या कर रखा है, वो आपको डिटेल यहाँ से सब कुछ मालूम पड़ जाएगी जैसा आप इसको अब समझेंगे और जो आपको मैंने यहाँ पर बताया है। और बच्चों एक चीज़ और मैं फिर आगे बढ़ने से पहले और कहूँगा, सवाल या तो इस टाइप में आएगा या वो इस प्रकार भी कह सकता है कि अगर गॉफ एकेकी है तो सिद्ध करोगे एफ भी आता है, जी नहीं आएगा आपका। तो अब बच्चों हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ठीक है, सवाल नंबर हमारा 21। ये देखो बच्चों आ गया आपके सामने नया सवाल, और काफ़ी हद तक जैसे आप पहले सवाल को देखिए तो काफ़ी हद तक आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हमने सवाल ये अभी अभी किया हो। ठीक है, वही 21 वाला जो है। अब 20 और 21 एक जैसे कनेक्ट आप मान सकते हैं, तो इसका भी मैं आपको अथवा लिख के बताऊंगा अभी। तो पर सवाल है क्या, कह रहा यदि गॉफ आच्छादक है, यदि गॉफ क्या है बच्चों, आच्छादक है। आच्छादक भी आपको मैंने पिछली क्लासों में जब एक्सरसाइज बताई थी, उदाहरण बताए थे, वहाँ सब कुछ आपके सामने आ गया था। अगर गॉफ आच्छादक है तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा गॉफ का जैसे कि सह प्रांत होगा उसमें हर अवयव प्रतिबिंब होगा प्रांत के अवयव का। आपको याद होगा बहुत सारे सवाल थे, पूरी एक्सरसाइज उसी पर डिपेंड थी हमारी। ठीक है, यहाँ रियल नंबर आए थे, जेड का आया था आपका, आपको याद होगा वास्तविक संख्याएं, पूर्णांक, नेचुरल नंबर, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो कह रहा है अगर गॉफ आच्छादक है तो क्या एफ और जी दोनों अनिवार्य आच्छादक हैं, या तो ऐसा पूछेगा जैसा आपको मैंने अभी कहा था, जो सवाल मैंने अभी किया है 20वां उसके जैसा है। ठीक है, वहां था एकेकी कि भैया अगर गॉफ एकेकी है तो कौन सा होता है एकेकी, एफ आता है, जी नहीं आता कभी। ठीक है, दूसरा क्या कि अगर गॉफ आच्छादक है तो क्या एफ और जी दोनों होंगे, तो इसकी दूसरी फॉर्म क्या बन के आ सकती है, पहले आपको लिखाऊंगा तब सवाल को हम करेंगे उसी प्रकार। ये देखिए बच्चों ये कुछ ऐसा आ सकता है आपका, देखिए तो इसलिए मैं लिखा रहा हूँ क्योंकि होता है ना कभी कभी, जो क्या होता है आपको मैं बता दूं कि सवाल आपको आता है, उसकी इसने परिभाषा या उसका लिखने का ढंग चेंज कर दिया, अब आप उसको समझ ही नहीं पाए, और बाद में जब घर आके देखा पेपर के बाद, अरे यार ये तो सवाल मुझे आता था, मतलब उसी बात को उसने घुमा के दे दिया। तो मैं उसको लिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अगर बाई चांस अगर ऐसा भी आ जाए तो यही काम करना है हमें। तो इसमें ये होगा बच्चों कि यदि गॉफ आच्छादक है, ठीक है बच्चों, यदि गॉफ क्या है, आच्छादक है, तो सिद्ध करो कि, ठीक है बच्चों, में क्या सिद्ध करना है इसमें, सिद्ध करो कि जी भी आच्छादक है या होगा। तो अगर इस टाइप का है तो भी यही काम करके आना है आपको, छोड़ के नहीं आना है इसको। ठीक है, तो यदि गॉफ आच्छादक है तो सिद्ध करो कि जी भी आच्छादक है या जी भी आच्छादक होगा। अब फिर देखो आपको मैं फिर देखो उदाहरण में जो एग्जाम्पल इसने कर रखा है, देखो आपने देखा होगा वही एग्जाम्पल के मैंने पॉइंट्स माने हैं सेट को। ठीक, मानने को कुछ और भी मान सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं होती है वो, पर मैं चाह रहा हूँ कि जब बुक्स को आप देखें, उदाहरण देखें, तो उसका कनेक्शन सीधा यहाँ से जुड़ जाए। ठीक है, और आपको जो उसमें कर रखा है उसकी डिटेल यहाँ से मालूम पड़ जाए बस। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों को आपको ढंग से पढ़ना है। इसी के साथ अब मैं इसको आगे करता हूँ, जरा देखिए इसका हल क्या होगा।
तो यहाँ बच्चों इसका हम हल अभी को शुरू करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया है, यहाँ भी हमें गॉफ के अनुसार एफ को मानना पड़ेगा, जी मानना पड़ेगा, और फिर इसके अनुसार देख लेंगे हम जो उसमें हमारा अवयव आ रहे हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, यदि एफ, ठीक है, जैसे अभी माना था मैंने सवाल नंबर 20 में, तो वो हमें एग्जाम्पल मानना पड़ेगा और उसके अनुसार उसको दिखा देंगे कि गॉफ अछादक भी आ रहा है और जी भी आ जाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ पर जी कह रहा है तो उसका मतलब एफ अछादक नहीं होगा, इस बात का विशेष ध्यान देना आप, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा, यदि एफ, देखो बच्चों ऐसे 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 एक हमने समुच्चय मान लिया, से हम कहाँ जा रहे हैं बच्चों, 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4 से कहाँ जा रहे हैं बच्चों, 1 2 3 4 पर। ये तो उसकी बात हो गई एफ की, ठीक है। अब जरा उसको देखते हैं जी को, ठीक है बच्चों, एफ भी मानना पड़ेगा और जी भी, जैसा आपको मैंने बताया है। देखो जी को उसने ये ऐसा ले रखा था, 1 2 3 4 से कितना बच्चों, 1 2 3 तक इसको मैंने यहां पर आके रोक दिया है। एफ ए टू बी, जी हमारा बी टू सी, इतना क्लियर हो गया। अब बच्चों क्या होगा, हम इसमें ये देखेंगे कि गॉफ कह रहा आच्छादक है, तो गॉफ अगर हम निकालेंगे तो उसको हमें पता है कि वो हमारा आच्छादक है, वो हमें दिया है। किसको दिखाना है, जी को। तो ये उसके एक एग्जाम्पल आपके सामने हमने पेश कर दिया या दिखा दिया है, ठीक है। तो एफ और जी की बात बच्चों यहाँ हो गई। अब मैं इनके वो लिख रहा हूं बच्चों कि कौन सा अवयव एफ का या कौन सा अवयव जी का किस अवयव से हमारा जुड़ रखा है, जिस पर ध्यान देना आप। जहां बच्चों ये देखिए आप, जहां पर F1 बराबर 1, मतलब ये वाला बन आप, मैं देखो इसको निशान लगा देता हूं, ऐसे ऐसे आप ये देखिए F1 बराबर 1, मतलब जो ये है 1 है बच्चों। देखो इस पर ध्यान देना आप, इस समुच्चय पर और इस पर। F1 बराबर 1 का मतलब क्या हुआ कि जो 1 अवयव है प्रांत का, वो सह प्रांत के 1 अवयव से जुड़ा है। आगे बढ़ते हैं। F2 बराबर 2, ठीक है बच्चों, F2 बराबर 2 मतलब 2 जो है वो किससे जुड़ा है, 2 से। अब बच्चों जरा आगे बढ़ते हैं, विशेष ध्यान देना इस बात पर। F3 बराबर F4, ठीक है बच्चों, F3 बराबर F4 हमने यहां पर ले लिया है। और इसको किसके बराबर, यहां देखिए, देखो 1 का 1 पर आ गया, 2 का 2 पर आ गया, तो मैंने F3 और F4 को ले लिया जैसे 3 पर, कि 3 और 4 की जो हमारा प्रतिबिंब है वो कहाँ आके बन रहा है, 3 पर आके हमारा बन रहा है। तो बच्चों हमारा 3 और 4 इतना आ गया। अब बच्चों बढ़ते हैं आगे जी की तरफ। तो जी का केस यहाँ देखते हैं, G1 बराबर 1, G2 बराबर 2, ठीक है बच्चों। तो मैं बार बार देखो क्यों कह रहा हूं, ये जो एग्जाम्पल मैं कर रहा हूं उसका एग्जाम्पल, जो उदाहरण हम मान रहे हैं, समुच्चय मान रहे हैं, वो आपके एनसीईआरटी की बुक्स के हैं, पर वो जो लिखा है वो लिखा हुआ डायरेक्ट, ये पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी, या कौन किससे जुड़ रहा है, कैसे कैसे इसको हमने मान रखा है और कैसे कैसे इसको करना है। तो इस बात का विशेष ध्यान देना, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, आराम से काम हो जाएगा इसका, ठीक है। G1 बराबर 1, G2 बराबर 2 हो गया। ऐसे बच्चों G3 बराबर G4 बराबर भी 3। अब बच्चों जरा इस बात पर आना कि कौन किससे जुड़ा है, सब कुछ आपके सामने यहाँ पर हो गया है। बस एक आध लाइन के बाद ये सवाल भी आपका खत्म हो जाएगा बड़ी आसानी से। अब बच्चों जैसे ये था G1 बराबर 1, तो G1 बराबर 1 का मतलब ये है कि 1 जुड़ेगा 1 से, 2 जुड़ेगा आपका 2 से, और 3 4 बच्चों विशेष ध्यान देना इस पर, 3 और 4 ये बच्चों किससे जुड़े हुए हैं आपके, 3 से। मैं इस बात को थोड़ा सा और डीपली जाऊंगा कि कम से कम आपको वो चीज और क्लियर हो जाए। G1 1, G2 2, G3 G4 को मैंने किससे जोड़ दिया, 3 से। 3 से जोड़ने का क्या कारण है जी वाले को,
या आप ये कह सकते हैं एफ वाले को, वो इस बात से क्लियर हो जाएगा आपको, क्योंकि हमें गॉफ कह रहा आच्छादक दे रखा है। गॉफ बच्चों मुझे चीज बताओ, आप यहाँ पर आप देखेंगे कि गॉफ हमारा कहाँ से कहाँ जाएगा। ये बच्चों क्या हुआ, ए, इसको आप बी मान लीजिए, फिर ये बी और ये सी, इतना क्लियर। तो हमारा जो गॉफ जाएगा बच्चों, आप देखो यहाँ देखिए, आप गॉफ जो हमारा होगा, ठीक है, गॉफ मतलब कहाँ से कहाँ बच्चों, ए हमारा यहाँ से और यहाँ पर, ये देखिए आप ए टू सी। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे बच्चों अगर मैं गॉफ में निकालता हूँ एक, जरा ध्यान देना इस बात पर, हमारा गॉफ क्या हुआ, गॉफ एक्स होता है। एक्स कौन सा अवयव होता है, जहां से शुरुआत हुई है, मतलब ए का अवयव। तो ये हमारा समुच्चय हमारा ए का काम करेगा, सिंपल सी बात है। और ये वाला सी का। तो मैंने गॉफ में क्या निकाला बच्चों, एक। और आपको गॉफ निकाला मैं इससे पहले क्लास में अच्छे तरीके से बता चुका हूँ, अभी और सवाल आएंगे तो और आपको ढंग से मालूम पड़ जाएगा। तो जो गॉफ को कैसे निकालते थे, जी लिखा और यहाँ पर आपको पता होगा F1 करते थे, मतलब O को हटा के पूरा ब्रैकेट के अंदर F वाला। फिर यहाँ पर जो क्या आता था G, मतलब F1 की वैल्यू आप ऊपर से देखेंगे कितनी है, एक, ये देखिए। अब ये हमारा क्या बन गया, G1, और G1 कितना है बच्चों, यहाँ से एक। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गॉफ में पहला अवयव है एक, उसका प्रतिबिंब कहाँ आके बन रहा है, आप देखिए, ये देखो 1 का 1 पर, मतलब ये आपका 1 और ये 1, मतलब गॉफ का जो 1 है वो कहाँ से जुड़ेगा, ये देखिए। और देखिए यहाँ पर 1 को 1 से जोड़ेंगे, 1 को 1 से। इसी प्रकार बच्चों अगर आप देखेंगे तो गॉफ 2 निकालेंगे तो वो हमारा आ जाएगा यहाँ से कितना, 2, तो 2 जुड़ गया आपका 2 से, ठीक। अब क्या हुआ बच्चों, गॉफ में मैंने निकाला 3, गॉफ में, चलो बच्चों मैं ये निकाल के आपको बता देता हूँ, 3 वाला पोर्शन जो है हमारा गॉफ में हमने क्या निकाला, ऐसे बच्चों यहाँ देखो 3, तो ये बताया आपको जी ब्रैकेट में F3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए F3 कितना है यहाँ से बच्चों, 3 आ गया। अब G3 हमारा कितना है यहाँ से, 3, तो इसका मतलब ये है कि जो 3 है इसका, वो किससे जुड़ेगा बच्चों, 3 से। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, गॉफ में 4, जब गॉफ में 4 निकालेंगे तो इसी प्रकार बच्चों निकालना है, ठीक है, कोई नया काम नहीं करना है, इसी प्रकार निकालेंगे। तो गॉफ 4 को किससे जुड़ जाएगा हमारा, 3 से, इसके अनुसार जो मैंने यहाँ पर आपको पूरा करके बताया है। तो अब आपको मैंने आच्छादक क्या बताया था इससे पहली क्लासों में, जब सवाल हमने कराए थे उदाहरण की एक्सरसाइज की, क्या बताया था, प्रांत सह प्रांत होता है, सह प्रांत का हर अवयव प्रतिबिंब होगा प्रांत के हर अवयव का, मतलब सह प्रांत में एक अवयव भी छूटना नहीं चाहिए जो प्रतिबिंब ना बने प्रांत के अवयव का। तो आप यहाँ देखेंगे कि 1 2 3 ये सारे के सारे प्रतिबिंब बन रहे हैं इन चारों के, और जब बनेगा तो उसका मतलब जो हमने गॉफ को सॉल्व किया है वो हमारा आच्छादक है। तो आच्छादक की बात तो जो थी वो मैंने आपको यहाँ करके बता दी, ठीक। हमें यहाँ पर ये भी चीज दिखानी है कि जी भी आच्छादक होगा, जी भी क्या होगा बच्चों, आच्छादक होगा। चलो अब जी की तरफ ध्यान देते हैं। यहाँ देखो जो G1 बराबर 1, इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि जो G वाला है बच्चों, यहाँ देखो, आप यहाँ देखिए ये वाला G1 बराबर 1, मतलब ये जो 1 है वो किससे जुड़ेगा बच्चों, 1 से। G2 बराबर 2, ये 2 किससे जुड़ जाएगा, 2 से। G3 G4 मतलब 3 4 जब मैंने बराबर लिए थे 3 के, तो इसका मतलब 3 भी और 4 भी वो किससे जुड़ जाएंगे, 3 से। तो इसका मतलब क्या हुआ, G में भी उसके सह प्रांत के लिए कोई ऐसा अवयव नहीं है जो हमारा प्रतिबिंब ना हो प्रांत के अवयव का। तो बच्चों यहाँ पर जब प्रतिबिंब होगा, सह प्रांत के सारे अवयव प्रतिबिंब हो जाएंगे प्रांत के अवयव के, तो किसका केस होता था, आच्छादक का। तो अब ये पूरा एग्जाम्पल किसका सेट हो गया बच्चों कि गॉफ आच्छादक होना चाहिए तो जी भी आच्छादक होगा, और जिसके बारे में लिखना है बस उसको दिखाना है। जैसे से पहले सवाल में मैंने दिखाया था एक ही होगा तो जी नहीं होगा। तो अब बच्चों पूरा डिटेल क्या निकल के आ गई, जो आपका 1 नंबर का सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि सवाल 20 के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, अगर गॉफ एकेकी है तो एफ और जी में कौन एकेकी होगा, इस तरह का सवाल आपको दे सकते हैं। आपको मालूम पड़ गया, आसानी से हो जाएगा।
दूसरा पार्ट जो मैंने आपको भी बताया है कि गॉफ अगर क्या है, आच्छादक है, तो कौन सा होता है आच्छादक? जी, एफ नहीं होता है। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। उदाहरण में अगर आता है, सवाल पेपर में आता है, तो आपको ऐसा करके आना है, ठीक है। और जब ऐसा करेंगे तो ये तो काम इसका हो गया। अगर 1 नंबर का आता है, बस वहाँ पे लिख के बताना है कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। तो बच्चों ये इसके हमारे पूरे एक उदाहरण हो गए थे कि कैसे कैसे इसको यहाँ पर करके बताना है। तो बस हम आखिरी में ये लिखेंगे कि अतः बच्चों क्या, गॉफ आच्छादक, ठीक है। अतः गॉफ आच्छादक है तो जी भी, ठीक है, जी भी आच्छादक होगा। बस बच्चों ये आपका सवाल यहां पे आके खत्म होता है। कौन सा सवाल आपका? उदाहरण 21। तो 20-21 को बस एक उदाहरण के तौर पे हमको समझाना था कि कैसे कैसे होना है, कैसे कैसे नहीं होना। इसके साथ मैं बढ़ता हूँ अपने अगले उदाहरण की तरफ। क्या दे रखा है जरा उसको देखते हैं। अब आगे बच्चों, उदाहरण नंबर 22। अब आप देखो, देखने को तो सवाल आप देख सकते हैं कितना बड़ा लग रहा है, ठीक है। पर अब जो मैं आपको इस सवाल में बताने जा रहा हूं बच्चों, बहुत बहुत बहुत, आप देख रहे हैं मैं कितना उसमें डीपली आपको बताना चाह रहा हूं कि कितना महत्वपूर्ण है वो ये चीज। क्योंकि इसके बाद आप देखेंगे कि वहां भी कनेक्शन इसका थोड़ा बहुत आपको मिल जाएगा जुड़ा हुआ। तो अब जरा देखिए कि आखिरकार क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। सवाल पहले पढ़ लेते हैं। क्या दे रखा है बच्चों? आप देख सकते हैं, मान लीजिए कि एफ हमें दे रखा है, वही एक फलन है 1 2 3 से एबीसी, मतलब 1 2 3 से वो कहाँ जा रहा है? एबीसी पर, ठीक है। आगे कह रहा एकेकी और आच्छादक फलन है, मतलब हमें एफ क्या दे रखा है? एकेकी और आच्छादक। एकेकी का मतलब 1 से 1 पर, वो आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए F1 बराबर 1, F2 बराबर B, F3 बराबर C। जैसा आपको पता होगा, जैसे मैं सवालों को आपने कराता रहता हूँ, F1 बराबर 1 का मतलब क्या हुआ कि जो 1 है प्रांत का अवयव वो किससे जुड़ा हुआ है? A से। 2 जुड़ा है B से और 3 जुड़ा है बच्चों किससे? C वाले से। ये हमें दे रखा है। तो कह रहा है कि सिद्ध करो कि G हमारा ABC, एक नया फलन आ गया, से कहाँ जा रहा है? 1 2 3। बच्चों इस पर विशेष ध्यान देना, मैं इसी की बात कहना चाह रहा था आपसे। F दे रखा है कितना? 1 2 3 से ABC। आइए G जो है बच्चों, G अगर देखा जाए तो उसका उल्टा नहीं हो रहा है, वो था 1 2 3 से ABC। G क्या हो रहा है हमारा? ABC से 1 2 3। आप वहां देख सकते हैं। तो G एक प्रकार से F का उल्टा है। मतलब उल्टे का मतलब क्या था कि अगर F हमारा जा रहा है, मान लो आप A से B जा रहा है, आप पहले समझना इस बात को, F हमारा कहां से कहां जा रहा है? A से B। तो G जो होगा वो हमारा B से A जाएगा, मतलब उसका रिवर्स कह सकते हैं। तो उसका थोड़ा बहुत यूज यहाँ पर आने वाला है, जिसकी मैं बात कर रहा था, और आगे सवालों में बहुत यूज होगा इसका। ताकि गॉफ बच्चों देखो, इसके सवाल आपको मैंने इससे पहले क्लास में भी कराए थे। देखो गॉफ को निकालेंगे तो कह रहा है आई एक्स, और फॉक जो होता है वो हमारा आई वाई होता है इस केस में। अब आप इसका ध्यान देना जरा, मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा और फिगर से कुछ बताने की और कोशिश करूंगा, ठीक है, आपको साथ साथ। तो कह रहा कि अगर ऐसा हो तो गॉफ हमारा आई एक्स होगा और फॉक हमारा कितना होगा? आई वाई होगा। जहां पर x को आप कह रहा ले लीजिए 1 2 3, मतलब जो हमें 1 2 3 है उसको हम x मान लेंगे, और जो हमारा y है उसको हम ABC ले लेंगे, ठीक है। तो अब जरा इसको हम आपको करके बताते हैं, फिगर के अनुसार भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया साथ साथ होता जाएगा। देखते हैं, ये देखिए बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो अब जैसे हमें दे रखा है कि x दे रखा है 1 2 3, y हमें दे रखा है ABC, तो मैं डायरेक्ट उसको यहाँ पर आपको करके बताता हूँ कि x और y के फॉर्म में। विशेष ध्यान देना इस बात पर, इस तरीके से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी भैया। आखिरकार ये है क्या, क्या करना है क्या नहीं करना,
सब कुछ यहाँ क्लियर हो जाएगा। बस स्टेप बाय स्टेप आपको देखना था। देखते हैं, देखो बच्चों एफ हमें दे रखा है 1 2 3 से कहाँ पर ए बी सी, तो इसका मतलब ये है, और 1 2 3 को इसने माना हुआ है एक्स। तो मैं देखो यहाँ पर थोड़ा सा आपको कुछ इस प्रकार से करना चाहूंगा, देखो ठीक है, सब कुछ क्लियर होने वाला है। देखो अभी फॉग ऑफ आई एक्स आई वाई सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जब देखते हैं यहाँ जैसे बच्चों हमने मान लिया 1 2 3 एक्स था ना, और ए बी सी हमारा वाई, तो ये हमारा हो गया ऐसे एक्स, ये y, और फिर देखो हमें g की बात भी करनी है, g की बात भी हमें करनी है। तो हम यहाँ पर देखो, और g हमारा जा रहा है a b c से 1 2 3। अब जैसे बच्चों यहाँ पर हमारा x है कितना 1 2 3 है, जैसे यहाँ देखिए 1 2 3 से a b c जा रहे हैं हम, तो ये हमारा हो गया a b और c, x to y 1 2 3 x, a b c हमारा कितना y, x to y हमारा यहाँ पर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, और बच्चों जो G वाला है उसका भी मैंने यहाँ पर कनेक्शन जोड़ दिया है, वो हमारा जा रहा है ए बी सी से 1 2 3। तो तभी मैंने यहाँ पर एक्स वाई किया है, तो यहाँ मुझे x करना पड़ेगा, और ये कितना होगा 1 2 और 3। पहले आप मतलब ये जो मैं फिगर बता रहा हूँ वो सब कुछ क्लियर करने के लिए कि आई एक्स आई वाई किस प्रकार ये लिखे जाते हैं गॉफ या फॉग में, बहुत जरूरी होता है कब आपका आई एक्स आएगा और कब आपका आई वाई आता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे जोड़ दीजिए, ठीक है। ये पूरी बात हमारी यहाँ पर इसके अनुसार आ गई। हमें दे रखा है बच्चों f1 बराबर a, f2 बराबर b और f3 बराबर c, और ऊपर से एक चीज और दे रखी है कि f हमारा क्या है एकेकी और आच्छादक। तो बच्चों अगर f हमारा एकेकी और आच्छादक है तो फिलहाल देखो f पर जरा ध्यान देना, f पर क्या हुआ। अगर बच्चों में देखो यहाँ पर इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, जैसे ये हमारा f होगा, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर g मान लेता हूँ, ये हमारा हो गया f, और जैसे यहाँ पर ये g, ठीक है, f और g हमारा हो गया। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं कि आगे किस प्रकार ये होगा। तो बच्चों देखो f1 बराबर हमें a दे रखा है, आप देख सकते हैं f1 बराबर में क्या दे रखा है a, तो उसका मतलब ये है कि हम a को बच्चों इससे कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि f क्या है एक ही, तो एक से कनेक्ट होगा, ऐसे देखिए, ठीक है। और देखो मैं यहाँ पर थोड़ा एरो का साइन भी लगा देता हूँ, उससे ये रहेगा कि भैया एक ए से जुड़ा है, 2 बी से और 3 सी से, तो आप एरो भी लगा सकते हैं, ठीक है, वो दिखाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये तो उसकी बात हो गई। अब आप देखेंगे ए का प्रतिबिंब ए पर, 2 का बी पर, 3 का सी पर आ रहा है, तो 1 का 1 पर आ रहा है, तो वो किसका केस होता है एकेकी। तो एफ एकेकी की बात जो थी वो हमारी क्लियर है। यहाँ पर आच्छादक क्या होता है, सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रतिबिंब होगा प्रांत के प्रत्येक अवयव का। तो आप यहाँ देखेंगे f के लिए x प्रांत है, y क्या है सह प्रांत है, y का एक भी अवयव नहीं छूट रहा है जो प्रतिबिंब ना हो x के अवयव का, वो भी हो रहा है। तो मतलब f की बात यहाँ पर आके क्लियर हो गई, ठीक है। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि फलन g a b c से 1 2 3 जो मैं दे रखा है, ये देखिए g a b c से 1 2 3 का ऐसा अस्तित्व होगा जहां गॉफ को निकालें तो हमारा आई एक्स आएगा और फॉग निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा बच्चों आई वाई, ठीक है। तो अब देखिए आप इसकी बात तो खत्म हो गई बच्चों एफ की जो हमें दे रखी थी। हम आते हैं जी की तरफ। बच्चों एक बात का विशेष ध्यान देना है, मैं आपको पहले से बता देता हूं क्योंकि इसके बाद अब आप देखेंगे कि ये जो पूरा एक प्रोसेस था आपको मैंने बताया था कि सवाल को शुरू करने से पहले, ये एक प्रकार से आप देखेंगे तो उल्टा नहीं आ रहा, ए टू बी तो जी आ रहा है बी टू ए, ये देखिए 1 2 3 से ए बी सी तो आ रहा है ए बी सी से 1 2 3, तो ये एक प्रकार से इसका उल्टा है। और उल्टे को जो हम बोलेंगे हिंदी में वो बोलते हैं व्युत्क्रम, ठीक है। जो व्युत्क्रम आपने नाम सुना भी होगा, वैसे इंग्लिश में ज्यादा बेस्ट रहता है वो ना इन्वर्टिबल, मतलब इन्वर्टिबल अगर मैं कहता हूं तो इसका मतलब हुआ व्युत्क्रम, ठीक। बच्चों एफ हमें क्या दे रखा था, एफ हमें क्या दे रखा था एकेकी आच्छादक, जी इसका उल्टा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जी हमारा हो रहा है व्युत्क्रम किसका एफ का, और जो बच्चों व्युत्क्रम होता है वो हमारा होता है एकेकी और आच्छादक। ये अब प्रॉपर्टी आपकी आने वाली है
जिसमें आपको याद होगा जब मैंने फलों का संयोजन कराया था और ये कहा था व्युत्क्रम फलन। तो ये पूरा जो है हमारा गॉस ऑक्टो होता है फलनों का संयोजन, ठीक है। और व्युत्क्रम की जो बात थी वो इस सवाल में ही आ गई। अभी इसके बाद आप देखेंगे कि इसके अपनी बुक्स में देखना आप, उसकी परिभाषा भी आपको मिलने वाली है, पर वो इसी से कनेक्ट है वो। तो आप ये समझिए कि परिभाषा और ये एक साथ हमें दे रखा है। तो अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने क्या बताया कि अगर कोई फलन एकेकी आच्छादक होता है तो उसका व्युत्क्रम भी एकेकी आच्छादक होता है, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखना जब आपको परिभाषा बताएंगे हम किसके बच्चों, व्युत्क्रम फलन की, उसमें सब कुछ और डिटेल हो जाएगा हमारा। तो आप ये कह सकते हैं कि इस सवाल को कायदे से उस परिभाषा के बाद में होना चाहिए था, जो मेरी एक अपनी सोच है। तो चलो कोई नहीं, वो आपको मैंने एडवांस में बता दिया उससे पहले ही जब आएगी, ठीक है। तो अगर बच्चे यहाँ पर एफ हमें दे रखा है एकेकी और आच्छादक, तो जी भी क्या होगा, एकेकी और आच्छादक। और जब बच्चों जी हमारा एकेकी और आच्छादक होगा तो इसका मतलब ये है कि जी वाले के लिए, अब देखो बच्चों ये तो बात खत्म हो गई। अब जी वाले के लिए प्रांत ये है, जी वाले के लिए प्रांत ये बन गया और एक्स क्या बन गया, सह प्रांत। व्युत्क्रम में सब उल्टे हो जाते हैं। अगर मान लीजिए एफ के लिए ए प्रांत है, बी हमारा क्या सह प्रांत है, तो व्युत्क्रम के लिए उल्टा हो जाएगा, बी हो जाएगा प्रांत, ए हो जाएगा सह प्रांत। ये छोटी छोटी बातें ढंग से आपको मालूम होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। तो जी के लिए वाई हो गया प्रांत, एक्स क्या हो गया हमारा सह प्रांत। इतनी बात क्लियर बच्चों। तो मैंने क्या बताया आपको, और देखो बच्चों मैं इसी बात को यहाँ पर लिखा देता हूँ तो और ज़्यादा बेस्ट रहेगा जो मैंने आपको बात बताई है, ठीक है। तो आप इसको ऐसा करना, यदि ठीक है बच्चों, एफ जो हमें दे रखा है, यदि एफ सच दैट, देखो बच्चों 1 2 3 को मैं एक्स कर लेता हूं और किसको बच्चों एबीसी को वाई, तो उसको मैं ऐसे लिख दूंगा यदि एफ सच दैट एक्स टू वाई, ठीक है, एकेकी और आच्छादक है, ठीक है बच्चों, एकेकी और आच्छादक है। तो अब ये फिगर आपके सामने बनके तैयार हो गया है। तो जी आप देखो ये बनाना फिगर, और इस जी के लिए ये y टू एक्स जाएगा क्योंकि उसका उल्टा है। तो जी कितने बच्चों, y टू एक्स भी एकेकी और यहां देखना बच्चों एकेकी और आच्छादक होगा। तो बच्चों ये इसकी प्रॉपर्टी है या विशेषता है। अभी देखो अब मैं आपको इसके बाद, इस सवाल के बाद इसकी परिभाषा बताने वाला हूं व्युत्क्रम की कि क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद उसके भी सवाल आएंगे। तो वो आपको मैंने क्या बताया, ये सवाल कायदे से उस परिभाषा के बाद में होता तो ज़्यादा बेस्ट रहता, पर मैंने आपको एडवांस में तो ही बता दिया कि वो चीज़ इस प्रकार वहाँ पर आपको परिभाषित मिलेगी जब मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। आच्छादक होगा। चलो बच्चों यहाँ तक बात तो इसकी हो गई क्लियर, ठीक है। अगर एकेकी और आच्छादक है तो ये होगा। तो बच्चों अगर जी भी एकेकी और आच्छादक होगा तो जो एफ के लिए मैंने आपको बताया कि एक जुड़ा है इससे, तो अब हम इस पर ध्यान देंगे। जी वाले के लिए वाई प्रांत एक्स है प्रांत, तो अब जी वाले का बच्चों कनेक्शन क्या जुड़ेगा, ये देखिए ऐसे कुछ जी वाले का बच्चों कनेक्शन कैसे जुड़ेगा, वो ऐसा आ जाएगा क्योंकि ये प्रांत है वो सह प्रांत है, एकेकी आच्छादक है, एकेकी में क्या होता है एक अवयव एक से जुड़ेगा। आप देखिए ये, और मैं देखो साथ साथ बच्चों एरो को साइन में लगा दूं कि ये इसके लिए काम करे इस वाले के लिए। तो ए जुड़ गया, ए से बी जुड़ा, 2 से सी जुड़ा है हमारा 3 से, और एक्स जो हमारा सह प्रांत है जी के लिए कोई भी अवयव छूट नहीं रहा है, नहीं छूटेगा तो क्या होता है हमारा आच्छादक। तो अब जी भी हमारा क्या हो गया आच्छादक। तो अब इसका केस क्या बनेगा बच्चों इस प्रकार, जी ए बराबर 1, जी बी बराबर कितना 2, और जी सी बराबर यहां से हमारा आ जाएगा 3। आप जैसे देख सकते हैं
इतना हो गया एक एक ही और छादक, यहाँ तक की बात हमारी क्लियर हो गई है। ठीक है, अब बच्चों हमें ये चीज़ दिखानी है, हमें क्या दिखाना है बच्चों, गॉफ कह रहा IX और फॉग हमारा IY। तो बच्चों जैसा आपको मैंने इससे पहली क्लास में या अभी भी जो सवाल कराए थे मैंने गॉफ के, अभी इसमें यूज हो चुका है और पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जैसा गॉफ हमारा आ रहा है तो अब गॉफ को हम किस प्रकार यहाँ पर लिख के बताएंगे, तो जरा बच्चों उस पर विशेष ध्यान देना। तो बच्चों हमें क्या निकालना है, गॉफ, फर्स्ट पार्ट आप देखिए क्या निकालना है, गॉफ, और कह रहा है उसका आंसर कितना आएगा IX। ठीक, तो बच्चों यहाँ पर इस फिगर के अनुसार देखेंगे तो गॉफ कहाँ से कहाँ जाएगा, जैसा आपको मैंने बताया था। चलो एक बार और देखते हैं, ये हमारा देखो अगर मैं कंपेयरिंग करूं, देखो मैं उसका भी एक उपाय आपके लिए कर सकता हूं। देखो मैं यहाँ पर थोड़ा रफली, आप इसको रफली समझना कि ये नहीं कि आप भी इसको ऊपर यहाँ पर बना दो, ये थोड़ा सा एक टेस्टिंग करने के लिए है स्टैंडर्ड फॉर्म की, इससे भाई कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म दिखाई थी A से B, B से C, तो गॉफ हमारा A से C आता है, वो कंपेयरिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर ABC लिख के बता दिया है बस, और कुछ नहीं। ये नहीं कि आप भी इसमें ABC ऊपर करके दिखा दो, वो कुछ नहीं है, बस रफली काम है वो। तो बच्चों हमारा गॉफ की बात करें तो गॉफ हमारा ऐसे तो होता था, देखिए जैसे हमारा गॉफ की बात करें तो गॉफ हमारा होता था A to C। आप जब यहाँ पर ध्यान देना, गॉफ हमारा क्या होता था, फलन जो होता था A से C। देखो मैं यहाँ तो आपके लिए ये कर लेता हूँ, देखो ये आप ये समझिए ये हमारा गॉफ के लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो ये काम जो मैं ऊपर कर रहा हूँ वो थोड़ा रफली है, बस मेन काम यहाँ से है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, गॉफ A to C जाएगा। ठीक, फिर आपको याद होगा मैंने इसका एक फॉर्मूला दिखाया था गॉफ X, आपको याद होगा पहली क्लास में, अगर आपने पढ़ा होगा तो अच्छे से पढ़ा होगा आपको। ठीक है, तो गॉफ X दिखाया था, तो X मैंने अवयव कहा था A का होता है, और A अवयव का मतलब क्या हुआ कि जहां से वो शुरू हो रहा है, मतलब A से C, तो X अवयव होगा A का। यहां बच्चों A की जगह क्या आ रहा है, X, यहां A की जगह क्या आ रहा है बच्चों, X आ रहा है। तो जब मैं गॉफ निकालूंगा तो मुझे अवयव जो लेने होंगे वो अवयव लेने होंगे बच्चों किसके, इसके, और A to C होता है, और C भी कितना आ रहा है हमारा बच्चों यहाँ पर X। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं कि हम इसको कैसे कैसे निकाल के बताएंगे। तो आप यहाँ पर देखो इसको ऐसा लिखिए, जैसे बच्चों हमारा गॉफ हो गया, और आपको मैंने क्या बताया था कि अंदर अवयव किसका आएगा, जो A का होता है, जहां से शुरुआत होती है, और यहाँ पर A की जगह कितना आ रहा है बच्चों, X आ रहा है। तो गॉफ हम क्या निकालेंगे बच्चों यहाँ से 1, और आपको उसको तोड़ने का तरीका तो पता ही है, ये हमारा हो जाएगा F1, इसको किया बंद, और F1 का मान कितना है बच्चों, F1 का मान आप यहाँ से भी दे सकते हैं A है। ठीक है, और GA का मान यहाँ से कितना बच्चों, 1। अब इस बात पर बच्चों जरा गौर करना है आपको, जैसे मैंने गॉफ निकाला 1, देख रहे हैं आप, गॉफ 1 निकाला, किसके इक्वल आ रहा है, 1 के, मतलब जो मैंने अवयव निकाला, यहां देखिए 1 निकाला गॉफ के साथ 1 आ रहा है, तो ये इसकी पहचान होती है। अब मैं देखो बच्चों गॉफ 2 निकालूंगा ना, देखो गॉफ 2 निकालूंगा तो वो 2 के लिए आएगा, 3 निकालेंगे तो 3 के लिए आएगा वो। ठीक है, तो आप इसको इसी प्रकार यहाँ पर कर सकते हैं। गॉफ में बच्चों हम क्या करेंगे, अगर 2 निकालेंगे, ये देखिए G में ये हमारा आ गया F2। ठीक है, F2 बच्चों में क्या दे रखा है वहां से देखना आप B, तो ये हमारा बन गया GB, और GB का मान यहाँ से कितना है 2। अब ये देखिए, देखो जिसकी मैं बात कर रहा था, तो ये जब सेम आते हैं, जैसे कि 1 का 1 पर आ गया, 2 का 2 पर, जब एक जैसे आते हैं, मतलब जिसके लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, आप यहाँ देखिए, देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया, गॉफ हमारा A to C जाता है, ये A का काम कर रहे हैं C का। जब ये एक जैसे होंगे, यहाँ देखिए, देखो ये और ये, मतलब A और C की जगह जो आ रहा है समुच्चय वो एक जैसा नहीं है, ये भी X है, ये भी X है। जब ऐसा होता है तो ये जो मान आते हैं, जैसे गॉफ 1 गॉफ 2 एक जैसे आते हैं, और जब एक जैसे आएंगे तो वो दिखाएगा I वाले पॉइंट्स को, जिसको मैंने पहली क्लास में क्या बताया था, तत्समक।
जब एक जैसा आता है मतलब अपने सेट पर ही आ जाओ, जो अपने समुच्चय पर ही, वो उसका एक प्रकार से कह सकते हैं कि फलन आ जाए। जैसे कि आप ये समझना f सच दैट x टू x या g सच दैट y टू y, वो केस जो होते हैं सेम होते हैं, x का x के साथ समुच्चय। आपको मैं यहाँ देखो और बता देता हूँ, ये मतलब ये कुछ इस प्रकार होता है बच्चों। देखिए ये अगर कुछ ऐसा आ जाए ना, f सच दैट x टू x या आपका g सच दैट y टू y, तो ये केस I का होता है। ये केस किसका होता है बच्चों? I का। इस बात का विशेष ध्यान देना है आपको। I का मतलब तत्समक फलन, जो आपको मैंने इससे पहले क्लास में बताया था। ठीक है, ऐसे बच्चों हम यहाँ पर क्या करेंगे, गॉफ में, एक सेकंड बच्चों इसको मैं मिटा दूं। ये देखिए आप गॉफ में क्या निकालेंगे, ऐसे हम 3 निकालेंगे, तो ये हमारा कैसे टूटेगा, F3 आ गया। और जब F3 आएगा बच्चों, तो ये हमारा F3 आप देखिए वहां पर C है, तो ये हमारा हो गया GC, और GC का मान यहाँ से आ रहा है 3। आप यहाँ फिर देखिए देखो, तो उसका मतलब 1 का 1 पर, 2 का 2 पर, 3 का 3 पर, मतलब एक जो अवयव है गॉफ का, जैसा आपको मैंने बताया है, उसमें एक अवयव जुड़ा है 1 से, 2 जुड़ा है 2 से, 3 जुड़ा है 3 से। ये देखिए 1 1 2 2 3 3। तो जब ये अपने के साथ आता है x x y y, तो वो केस होता है I वाले का। तो यहाँ से हम बच्चों यहीं पर इम्प्लाइज का साइन लगा देंगे। मतलब ये चीज़ क्या दिखा रही है, जो I है, ये चीज़ क्या दिखा रही है। तो बच्चों यहाँ पर ये बात नोट करो, गॉफ 1 2 3, 1 2 3 ये किसके अवयव है, x के। और आपने देखा होगा कि हम अवयव को किससे दिखाते हैं, स्मॉल x से, जैसा आपको मैंने अभी सवाल में बताया है बीच में कि गॉफ x। तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों यहाँ से गॉफ, ठीक है, आप इसको ऐसे कर दीजिए, गॉफ में x, मतलब जो हमने यहाँ बच्चों क्या निकाला, गॉफ x निकाला है, तो वो हमारा कैसा आ रहा है, x का x के साथ, x का आ रहा है बच्चों किसके साथ, x के साथ। ठीक है, और जब ये हमारा x के साथ आएगा, तो हम इसको ऐसा लिख देंगे यहाँ पर I, जो आपको बताया I तो आना ही आना है, वो तो आता ही आता है I। और बच्चों अब एक बात और, गॉफ x, ये x अवयव किसका है, समुच्चय x का, तो यहाँ पर ये लिखा जाएगा x। मतलब जो यहाँ पर लिखा जाता है ना बच्चों, ये I के साथ जो लिखा जाता है, वो लिखा जाता है इसके अनुसार कि गॉफ x में जो अवयव है आपका, ये जो अवयव आ रहा है वो कहाँ राइज कर रहा है, x या y पर। तो x पर आ रहा है तो गॉफ x, और यहाँ आप लिखेंगे IX, और ब्रैकेट में यहाँ पर क्या लिख देना बच्चों, जैसा आपको मैंने इससे पहली क्लास में कराया था। शॉर्टकट आपको मैंने कुछ और बताया था कि गॉफ से गॉफ जो है वो तो हमारा ऐसे ही रहेगा, और जो x आ रहा है बच्चों वो हमारा आपस में कट जाएगा, जो x आ रहा है वो हमारा आपस में कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा बच्चों यहाँ से क्या हो गया, इसको मैं थोड़ा और सही कर दूं, ये हमारा I ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा I हो रहा है बच्चों। तो अब यहाँ से गॉफ हमारा कितना आ गया बच्चों, IX। इसी प्रकार मतलब आप बस एक करके दिखा दो अच्छे से, इसी प्रकार आप फॉक को भी करके दिखा सकते हैं। तो आपने भी देखा होगा कई सवालों में ऐसा होता है कि 2 पार्ट्स एक जैसे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक को सॉल्व कर लेते हैं, दूसरे को इसी प्रकार में लिखते हैं। तो वही काम आप यहाँ कर दीजिए, क्योंकि मुझे फॉग निकालना है, तो फॉग में ये फिगर पूरा उल्टा हो जाएगा, आपको पता है। ठीक है, कि गॉफ में तो देखो ये पहले आया गॉफ, अब मैं निकालूंगा फॉग, तो मुझे पूरा ये प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा, उसको इंटरचेंज करके। तो काम तो वही करेंगे हम, तो वो आगे पीछे हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक करके दिखा देंगे और बाकी दूसरे लिख देंगे इसी प्रकार। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ मैं आपके लिए लिख के बता देता हूँ, क्योंकि ये तो हमारा खत्म हो गया यहाँ पर, तो बस आप यहाँ लिख दीजिए इसी प्रकार, क्योंकि आपने ये चीज सवालों में देखी होगी ना कि हम किसी एक पार्ट के लिए सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, एक पार्ट के लिए हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर क्या देखते हैं, दूसरा पार्ट भी एक जैसा ही है, उसी की जैसा है, बस जैसे कि होता है कि साइन की जगह कॉस लगा दिया या कॉस की जगह साइन कर दिया, बाकी पूरा काम वही। तो हम एक सॉल्व करते हैं, दूसरा इसी प्रकार लिख के
छोड़ देते हैं इसको, आपने बुक्स में भी देखा होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बच्चों इसी के साथ आपका उदाहरण 22 भी यहाँ आके खत्म होता है। तो अब बच्चों आपको जैसे मैंने आज उदाहरण कराए हैं अच्छे से बताने की पूरी कोशिश की है, उसको अब आपको आपकी जिम्मेदारी है अच्छे से पढ़ना समझना। बस जैसे ये चीज़ सब क्लियर होती जाएंगी आपका एक्सरसाइज हम शुरू कर देंगे। और फिलहाल उदाहरण 22 हो गया, आज 20 हो गया, 3 हमारे हो गए हैं। बाकी के उदाहरण जो भी बचते हैं उसको हम करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। और अगली क्लास में ही हम आपको बता देंगे व्युत्क्रम फलन। और जबकि देखा है आपको मैंने पहले से हिंट दे दिया और सब कुछ यहाँ पर हमारा आ गया था। तो बच्चों इसी सोच के साथ अब जरा अपना ध्यान रखना, टेक केयर, और जो आज बताया है इस क्लास में उसको पढ़ लेना अच्छे से। अब मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है।